बिफोर वी कंटिन्यू, कल के क्वेश्चंस जो भेजे गए थे, लेट्स डिस्कस देम। ओके। सो किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? ये वाला जो क्वेश्चन है सॉर्ट आउट, ये बेसिक असाइनमेंट का क्वेश्चन था कि ए बी एन इज इक्वल टू बी ए वाला। सी इस पे एक लाइन पे लिखता है तो वैसे लिखेंगे। कंटिन्यू। सेकंड से नहीं है, बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम थी। सर्कल स्टार्ट्स अगेन बेसिक मैथ, इसमें एक राउंड फंक्शन यूज हुआ है। बेसिकली राउंड फंक्शन करता है कि अगर आप इसमें कोई वैल्यू देते हो, फ्लोट वैल्यू, और आगे कोई नंबर डिफाइन करते हो, तो बेसिकली ये करता ये है कि उस फ्लोट वैल्यू के डेसिमल पॉइंट्स को उस नंबर तक कंस्ट्रेंट कर देता है। अगर उस फ्लोट वैल्यू में मान लीजिए 3 या 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, तो वो उसको 2 वैल्यू तक कंस्ट्रेंट कर देगा। ऑर्डर इवन मॉड्यूलो ऑपरेटर से होगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर फाइंड करता है। एक बार रिमाइंडर आपने फाइंड कर लिया तो आप कंपेयर कर सकते हैं रिमाइंडर जीरो और नॉट, और उसके हिसाब से आगे आप आंसर को एवेल्युएट कर सकते हैं। ग्रेट कैलकुलेटर एक इफ एलिफ एल्स वाला क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने करवाए थे बेसिकली। सो आगे क्यूब जनरेटर। क्यूब जनरेटर में बेसिकली आपको करना क्या था? एक फॉर लूप लगाना था रेंज फंक्शन यूज करके। आपने रेंज फंक्शन यूज करके एक फॉर लूप लगाया, और देन यू कैलकुलेटेड द क्यूब ऑफ दीज। ओके। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स का एक कंसेप्ट है। ओके। बेसिकली आपको करना क्या है? अगर आपको किसी एक नंबर दिया गया, मान लीजिए 1 2 3 4। ओके। अब आपको उसका सम निकालना है, उनके डिजिट्स का। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको डिजिट्स को अलग अलग करना है, राइट? तो उसको आप कैसे करेंगे? उसके दो एक तरीका है मॉड्यूलो ऑपरेटर से, एक तरीका है लॉग के थ्रू। हम अभी लॉग वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम मॉड्यूलो से देखेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर से आप क्या करेंगे? मॉड्यूलो ऑपरेटर से आप बेसिकली ये करेंगे कि उसके जो डिजिट्स हैं उसको ड्रॉप ऑफ करते जाएंगे। बेसिकली उसका आप रिमाइंडर फाइंड करते जाएंगे। जब आप मॉड्यूलो 10 करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 4, राइट? तो इस 4 को आपने लिया मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू, और आपने इसको किसी लिस्ट में अपेंड कर दिया या फिर किसी नंबर में आपने ऐड कर दिया, किसी काउंटर में। काउंटर की वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट? 0। ओके। तो आपने उसको एक बार ऐड किया, फिर आप अगले नंबर पे गए। अब अगले नंबर पे कैसे जाएंगे? क्योंकि 1 2 3 4, फिर अगले नंबर पे जाने के लिए तो आपको 4 हटाना पड़ेगा। आप 4 हटाएंगे फ्लो डिवीजन के थ्रू। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 123.4। सो अ फ्लोट नंबर। ओके। अब इस फ्लोट नंबर को अ, इसमें डेसिमल पॉइंट आपको हटाना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें फ्लो डिवीजन यूज करेंगे, और इसी को आप एक वाइल लूप में लगाएंगे। आप इसको वाइल लूप में क्यों लगाएंगे? वाइल लूप में बेसिकली आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको ये वैलिडेट करते रहना पड़ेगा क्या ये नंबर अब 0 से बड़ा है या नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको रिमाइंडर फाइंड करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 10 से डिवाइड होते होते वो 0 हो जाएगा। ओके। तो वहां पे आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा। इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं, पर फॉर लूप से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने में मतलब? उससे करना है तो उसको भी कोड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिव मी अ मिनट। थैंक यू। ओके। द पिरामिड। अब द पिरामिड को प्रिंट करना है आपको। पिरामिड को प्रिंट करना है तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, दो नेस्टेड फॉर लूप, और फिर उनमें आपको बेसिकली मैथ यूज करनी है। इसको अ, इसको बाद में समझते हैं। बेसिकली आई डोंट हैव द पेन पेपर और एनीथिंग। पेन इज ऑन नेगेटिव, प्रिंट इज ऑन। ओके।
सो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको इफ एल्स का यूज करके ये पता करना है, इवैल्यूएट करना है एक नंबर को, और उस नंबर के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको एक काउंटर वेरिएबल बनाना है। उस काउंटर वेरिएबल में आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ओके, सो दैट्स दैट। टाइम ट्रैवल, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि आपको स्ट्रिंग दी गई है, आपको स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। दो स्ट्रिंग्स दी गई है, आपको दो स्ट्रिंग को स्लाइस करके उसके चार वेरिएबल बनाने हैं। ओके, वो चार वेरिएबल बन गए, आपके पास दो वेरिएबल आए आवर के। मिलिट्री टाइम क्या होता है? मिलिट्री टाइम बेसिकली अगर आप देखते हैं 24 आवर फॉर्मेट। ओके, 24 आवर फॉर्मेट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोपहर की 1:30 हो रही है तो मिलिट्री टाइम में वो होगा 13:30। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या टाइम हुआ मिलिट्री टाइम में, सो अभी होगा मिलिट्री टाइम में 17:45। सो दिस इज मिलिट्री टाइम 17:45 मतलब 9:45। ओके, सो दिस 0900 दिस इज मॉर्निंग 9 AM। ओके, दिस is 17:30 दिस इज 9:30 PM। ओके, अब आपने इन दो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके इसके चार वेरिएबल बनाए। दो आपको आवर के वेरिएबल मिले हैं, दो आपको मिनट्स के वेरिएबल मिले हैं। अब इसमें एक बात बोली है इसने कि अगर जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका आवर वाला जो वेरिएबल है वो फर्स्ट वाले वेरिएबल से कम हुआ तो हम उसको ये डायरेक्टली अज्यूम कर लें कि वो अगले दिन का है। राइट, अब वो अगले दिन का हमने अज्यूम कर लिया तो हम बेसिकली अभी कैलकुलेट करेंगे कि उनके बीच में टाइम कितना लैप्स हो गया है। ओके, और अगर वो सेम दिन पे है तो हम उनको डायरेक्टली उसको भी मतलब सब्ट्रैक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लैप्स हो गया है। अब हम लोगों ने ये कर लिया तो इसके बाद हम लोग उसको प्रिंट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके प्रिंट कर देंगे रिजल्ट्स। इसका कोड कुछ ऐसा दिखेगा, लेट मी शो यू। आज की थ्योरी क्लास होगी बट इट विल बी अ लिटिल लेट। ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, इट विल गो टू 11। आज की थ्योरी क्लास में हिमांशु पढ़ाएगा। ओके, लेट मी शो यू द कोड एंड एक्सप्लेन यू द कोड कि कैसे मैंने उसको सॉल्व किया या फिर कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर मे बी अदर अप्रोचेस एज वेल। ओके, कोई भी डाउट हो आप इन कॉल मैसेज में लिख दीजिए या फिर अनम्यूट कर का ऑप्शन अगर आपको हो तो अनम्यूट करके मुझसे मुझे सीधे बोल दीजिए। ओके, सो लेट्स इवैल्यूएट 1300 एंड 1200। सो बेसिकली एक दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 12 बजे। ओके, 23 आवर्स। तो जो सेकंड हमारी स्ट्रिंग थी वो बेसिकली क्या थी, उसका आवर वाला जो वेरिएबल था वो फर्स्ट स्ट्रिंग के आवर वेरिएबल से कम था। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो अगले दिन का है। तो आज की 1 बजे और अगले दिन की 12 बजे के बीच में कितना टाइम elapse हो गया? 23 आवर्स। तो हमें ये फाइंड करना था। क्लॉकिंग है 23 आवर्स एंड 0 मिनट्स। राइट, सॉरी। अब इसको एक और बार रन करके देखते हैं कि सेम डे फंक्शनैलिटी इसमें है या नहीं। सेम डे की फंक्शनैलिटी इसको हम लेट्स अज्यूम कि सुबह की 6 बज रही है और शाम की 5 बज रही है। सो 11 आवर्स इज पास सिंस देन। ओके, सुबह के 6 बजे और शाम के 5 बजे में 11 घंटे पास हो गए। लेट्स इंट्रोड्यूस मिनट्स इन इट। 0656 एंड 17:45। सो 11 आवर्स एंड 101 मिनट्स। यहाँ पे एक लॉजिक एरर ये आई है मेरे कोड में कि 101 मिनट्स को अगर ये हो रहा है तो बेसिकली ये 12 घंटे और 40 मिनट होता है। 41 मिनट्स, 12 घंटे एंड 41 मिनट्स। इसको सही करना बेसिकली आपको डिबगिंग करनी पड़ती है इसकी। व्हाट इफ अगर टाइम सेम हो, क्लॉकिंग एट 0 मिनट्स मतलब टाइम सेम है। लेट्स से कि 0600 है एंड 06:45। सो क्लॉकिंग एट 45 मिनट्स। राइट, ओके। तो अब इसका कोड समझते हैं, इसमें मैंने अप्रोच क्या लगाई।
तो बेसिकली मैंने दो इनपुट लिए हैं पहले। ओके। इन दोनों इनपुट में से मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग करना शुरू की। बेसिकली ये वाला क्या है, इसको मैंने पहले लिया है फर्स्ट स्ट्रिंग का आवर वाला और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने लिया सेकेंड स्ट्रिंग का आवर वेरिएबल और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज द मिनट वेरिएबल ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट किया है। दिस इज द मिनट वेरिएबल ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, इसको एक लिस्ट बना दी है। अब मैंने एक फंक्शन इंटीग्रेट किया है, इसको बिना फंक्शन और लिस्ट के भी कर सकते थे, अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके। पर मैंने इसको फंक्शन करना चूज किया है। आगे आपको अभी फंक्शंस और लिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको बिना फंक्शंस और लिस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, सॉरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहला है, इफ टाइम जीरो इज ग्रेटर देन टाइम वन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जो स्ट्रिंग वन का टाइम वेरिएबल है, बेसिकली अगर ये वाली अगर यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि अभी मान लीजिए कि 13 और बेसिकली मान लीजिए 17, तो 13 और 17 मतलब वो एक दिन में आएंगे। पर अगर मैंने वेरिएबल ये डाले कि आज मैंने पहले वेरिएबल डाल दिया 1300, तो मतलब दोपहर की 1 बजे। और दूसरे वेरिएबल में मैंने डाल दिया कि मान लीजिए 0600, तो मतलब सुबह की 6 बजे। तो एक लीनर टाइम तो बनेगा नहीं। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर पहले वेरिएबल का आवर कम होगा तो तो दूसरे वेरिएबल को नेक्स्ट डे का वेरिएबल मान लिया जाएगा। तो मतलब ये एक दिन का, ये दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे उस कंडीशन को टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आवर को फाइंड किया हमने, ठीक है। आवर को कैसे फाइंड किया, सबसे पहले तो पहले दिन का फाइंड किया कि पहले दिन में कितना टाइम elapsed हो गया है और उसको दूसरे टाइम में कितना टाइम पास हो गया है उससे ऐड कर दिया। लास्ट मतलब मान लीजिए 1700 हमने पहला लिया, तो मतलब 5, मतलब 17 घंटे उस दिन के निकल गए हैं, तो उसको हमने 24 में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास एक टाइम आ गया कि कितने घंटे बचे हैं दिन में, और हमने अगले दिन का लिया, मतलब कि 0600, तो मतलब अगले दिन के 6 घंटे पास हो गए और हमने उन्हें ऐड कर दिया। तो हमें एक टाइम मिल गया कि कितना टाइम अलाप्स हुआ है अभी से अगले दिन के उस टाइम तक, राइट। मिनट के साथ भी सेम बात है। एंड देन इफ मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था कि 101 मिनट अगर वो लिखे आ रहा है तो उसको हम 1 आवर एंड बेसिकली 41 मिनट्स कहेंगे फिर। तो ये वो वाला पार्ट हैंडल कर रहा है, राइट। अब वहां पे मान लीजिए कि टाइम इज मतलब पहले स्ट्रिंग का टाइम, आवर टाइम, और दूसरे स्ट्रिंग का आवर टाइम सेम है। तब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, बेसिकली ये वाली सिचुएशन 0600 0645। तो इसको हम हैंडल करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ मिनट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आवर को कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, वो जीरो ही आएगा किसी भी हालत में, राइट। अब हमने इफ और एल्फ में ये दोनों कंडीशन चेक कर लिए। अब बाकी जितने भी कंडीशन है वो एल्स में चेक करते हैं, बाकी कौन सी कंडीशन होगी जो सेम डे वाली कंडीशन आएगी। ओके, हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि अब एक आज का टाइम दिया एक कल का टाइम दिया है। वो बेसिकली ऐसे ही इवैल्यूएट हो जाए कि वो आज का टाइम है और वो कल का टाइम है, मतलब प्रेजेंट टुमारो। कोई भी ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी कि टुडे एंड यस्टरडे वाली कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी, राइट। तो अब हम एल्स में आते हैं। आवर्स इज टाइम वन माइनस टाइम जीरो। हमने आवर को कैलकुलेट किया, मान लीजिए मैंने डाला एक पहले स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया 0600 मतलब सुबह की 6, और दूसरे स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने 1700 मतलब शाम की 5। अब इसमें सेम डे वाला कंडीशन आएगी, राइट। तो सेम डे वाली कंडीशन में क्या कह रहा हूँ कि 17 में से 6 माइनस कर दो, टाइम कितना लैप्स हुआ है वो पता चल जाएगा। और मिनट के साथ भी सेम है। अब यहाँ पे मिनट के साथ सेम है, यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी ये डालनी चाहिए थी कि अगर 101 मतलब 60 से ज्यादा अगर मिनट है, बेसिकली ये वाली, तो आवर में 1 ऐड हो जाए और मिनट्स में से 60 माइनस हो जाए। और ये तब तक होता रहे जब तक मिनट 60 के इक्वल या फिर उससे बड़ा रहे। ओके, सो दिस वाज द बेसिक लॉजिक ऑफ इट। इसको आप बिना फंक्शंस और लिस्ट के भी इंटीग्रेट कर सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इनमें से क्वेश्चंस को लेके कुछ भी डाउट है? If no, then we will be starting theory in just few minutes. Okay.
सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको या तो क्लास में शेयर कर दें, या तो आपको नंबर्स जो बेसिकली प्रेजेंट है या तो उस पे भेज दें, या फिर आपको किसी भी तरह का सजेशन है कि ये क्वेश्चन कराने या फिर क्वेश्चन नहीं कराने, तो आप उसको भी बता सकते हैं। ओके, वी विल स्टार्टिंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। वी आर सेटिंग अप द environment. Thank you. So hello everyone, welcome to day six. Half of the class is already done because I was busy somewhere today. So that's why Shivam took half of the class today. Actually, I was about to like take the class. So whatever. So I guess he have done few of the questions already. So let me proceed with few more questions. Okay. So today we uh, have day six, that is W2D3, that is week two, day three. So I guess since questions, how many questions did you do? जितने भी कर सकते थे पोस्ट कर अच्छा 10 में से एक okay, so I guess you have done plenty of questions, so let us proceed with the next content that we have, that is string in Python. Okay, so when we talk about string in Python,
हम लोग को पहले ये देखना है कि एक पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है, वो मैंने आप लोग को बोला कि वो एक आ रहा था। लूप में 2 लूप्स थे। एक तो था फॉर लूप और एक तो था व्हाइल लूप। तो मैंने आप लोग को ये चीज़ बोला था कि फॉर लूप में क्या होता है कि एक तो हम लोग सीक्वेंस में अ अ, वो वाला ना, अच्छा हाँ, वो करा दिया उस दिन। ओके। सो हम मैंने ये बोला था कि उसमें क्या होता है स्ट्रिंग में कि हम लोग अ, उसमें आइटरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज़ वो एक सीक्वेंस है। मैंने ये बताया था कि एक जब लूप होगा, फॉर लूप हो गया या फिर व्हाइल लूप हो गया, तो उन दोनों में मैं ये चीज़ बताया था कि व्हाइल लूप में कंडीशन की चीज़ है और फॉर लूप में 2 चीज़ है। 2 नहीं, एक ही चीज़ है, वो है आइटरेशन। लेकिन आइटरेशन 2 चीज़ों में कर सकते हैं, एक रेंज ऑफ नंबर और एक है सीक्वेंस में। तो वो सीक्वेंस क्या-क्या थे? एक था मेरा लिस्ट, एक था मेरा स्ट्रिंग, एक था टपल और एक था डिक्शनरी। सो उसमें स्ट्रिंग भी आता है। सो स्ट्रिंग इज़ आल्सो ए सीक्वेंस और जो-जो सीक्वेंस है ना, उनमें हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फिर से सुनो, जो-जो सीक्वेंस है, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरी हो गया, उन लोगों में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अभी इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज़ नंबरिंग बोल सकते हो कि पहला वाला जो लेटर है उसको 0 से स्टार्ट करेंगे वहाँ से। 0, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, 4, 5 और अगर पीछे से करें तो लास्ट वाला है मेरा -1 लास्ट सेकंड है -2 ऐसे करके आएगा। ठीक है? दैट्स इट। ओके, सो स्टार्टिंग में लेकिन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वो याद रखना है और दूसरे साइड से -1 से शुरू होता है। दैट्स इट। ओके? सो अगर मुझे y को एक्सेस करना है आइदर मैं ये नेम नाम का एक लिस्ट है जो कि ऐसा दिखेगा कुछ। Husband is 6 right? हाँ ट्राइंग अच्छा ओके ओके भाई बुक करा 6 हम लोग का बुक है। हाँ करीब 11 बजे के बाद देता हूँ। हाँ 11 बस तुम्हारे साथ से 11 बजे 7 से 11 ओके लेट मी चेक ओके एक्सक्यूज मी गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट seems like there is some like GD room issues which we shall ignore for now. ओके सो मैं ये बोल रहा था कि लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा PYTHON राइट ओके सो ये रहा मेरा स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग है मेरा एक सीक्वेंस ये है मेरा एक सीक्वेंस इस सीक्वेंस में मैं क्या कर सकता हूँ आइटरेट कर सकता हूँ जब मैं बोलूंगा L0 इसका मतलब है P इसको मैं प्रिंट करूंगा ठीक है जब मैं बोलूंगा L0 इसका मतलब है P जब मैं बोलूंगा L1 ठीक है उसका मतलब है Y2 T है कि नहीं तो ऐसे कर सकते हैं और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ L -1 -2 -3 -4 -5 -6 राइट सो -6 ठीक है हम लोग उल्टा लिख रहे हैं चलो उल्टा लिख रहे हैं पहले N से शुरू कर रहे हैं N क्या है -1 है O है -2 ऐसे करके जाएगा ठीक है देखो देखो PYTHON आ गया और उसके बाद NOTHYP
दैट्स इट। ओके, सो यही है इंडेक्सिंग, नथिंग एल्स। इंडेक्सिंग इज दैट इजी। ओके, सो आफ्टर इंडेक्सिंग वी गोना सी कि हम लोग के पास और क्या क्या है। जैसे कि ये सारी चीजें तो आप लोग को करा दिया है मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने। हाँ, ये करा दिया, ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग। हाँ, ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग देखते हैं। अब देखो मेरे पास एक ना स्ट्रिंग है पावरफुल करके, ठीक है। उसमें मुझे क्या करना है, पी के बाद एक साइन डालना है, उसके बाद ओ के बाद फिर से एक साइन डालना है, डब्ल्यू के बाद फिर से एक साइन, ई के बाद फिर से एक साइन। तो ऐसे ऐसे कर करके मुझे साइंस देने हैं, ठीक है। सो इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं ट्रेवर्सिंग के मतलब हेल्प से। ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू आइटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। आइटरेटिंग मतलब एक के बाद एक, पी से ओ जंप किया, ओ से डब्ल्यू जंप किया, तो इस तरीके से मैं जंप कर करके मैं अपना काम कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं मैं वो दिखाऊंगा। पहले पहले तो आप खुद सोचो कि सोच लो कि मेरा वर्ड है पाइथन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो कि एल इज इक्वल्स टू पाइथन। इसमें मैं क्या करूंगा कि तुम खुद सोचो, पहले मुझे चाहिए पी, इसमें से मुझे पी को निकालना है। उसके बाद मुझे एक साइन डालना है, उसके बाद मुझे वाई निकालना है, उसके बाद एक साइन डालना है। तो ऐसे मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिंट करते वक्त मुझे एंड इज इक्वल्स टू कोटेशन देना है। क्यों देना है, बिकॉज मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है, मैंने बताया था उस दिन, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फॉर आई इन कहा, आई इन एल क्यों, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, आई को एल के अंदर डाल रहा हूँ। आई को एल के अंदर डाल दिया तो आई पहले पी होगा, उसके बाद वाई होगा, उसके बाद आई का वैल्यू टी होगा, उसके बाद आई का वैल्यू एच होगा, उसके बाद आई का वैल्यू ओ होगा, उसके बाद एन होगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट आई, मैं आई को पहले प्रिंट करूंगा, ठीक है। मतलब आई का वैल्यू पहले क्या है, पी है, तो पी प्रिंट हो गया। पी के बाद मुझे क्या चाहिए, पी के बाद चाहिए मुझे एक साइन, ये वाला साइन, राइट। हाँ, ये वाला साइन, ये वाला साइन चाहिए, तो ये वाला साइन प्रिंट किया। उसके बाद ना ये क्या होगा, ये नेक्स्ट गया, उसके बाद फिर से प्रिंट आया ना। तो एक बार जब प्रिंट स्टेटमेंट पास होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके संग ना ये भी पास हो जाता है। ये देखो, ये स्लैश एन है ना, ये खुद ब खुद पास होता है, ये वाला खुद ब खुद पास होता है। दिस इज डिफॉल्ट। सो इसको हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ई एन डी इज इक्वल्स टू कोटेशन। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा। तो पी लिखा, उसके बाद साइन लिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, वाई आएगा, उसके बाद फिर से ये साइन, उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा टी, टी हो गया, उसके बाद ये साइन, एंड ये है मतलब वहीं पे रहेगा कर्सर। तो ऐसे करके के पी वाई टी एच ओ एन, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। सो हाँ, ये वाला हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अब देखो, ऑपरेटर्स हम लोग ने देखा था कि प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, वो रेप्लिकेशन ना। सो जब हम लोग दो स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा थ्योरी है बट याद करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना कि इस बार थ्योरी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न होगा एग्जाम, सब तो कोडिंग नहीं देना सही में। तो एक्सक्यूज मी। कॉन्केटिनेशन, जब हम लोग दो स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अगर मैं ये हा को मुझे 10 बार लिखना है, तो हा 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 मैं 10 बार काउंट करके तो नहीं लिखूंगा, मैं एक बार हा लिखूंगा, उसके बाद 10 इंटू हा कर दूंगा, बस खत्म, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये वाला 10 बार प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि इसमें 3 इंटू हा है, तो हा 3 बार प्रिंट हुआ साथ में, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। प्लस करने को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे आते हैं, इन एंड नॉट इन, ठीक है। अभी हम लोग ने एक चीज देखा था कि उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को ये वाला चीज, एक्चुअली ऑपरेटर्स में मैंने ये ऐसे दिखाया था आप लोग को। कहाँ गया, ओके, क्या, अगर मैं इसमें ये देखूं कि, अच्छा ये रहने देता हूँ, कि सोचो कि L इज इक्वल्स टू पी वाई टी एच ओ एन, बात नहीं है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इस वर्ड में P है कि नहीं। सो मैं लिखूंगा प्रिंट हिमांशु, P इन L। P L में है क्या, P इन L मतलब P L में, उसके बाद है क्या लगा दो बस। ऐसे ही याद करना है पाइथन के मतलब इन सबको, ठीक है। पी इन एल है क्या, अगर है तो ट्रू दो, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि पी है इसमें। इसमें क्या नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड इन एल ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जेड एल में नहीं है, फॉल्स, दैट्स इट, ओके।
इट्स दैट इजी। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट स्ट्रिंग। हाँ, ये तो देख लिया। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी देख लिया हम लोगों ने। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने दिखाया है, आप लोग को ये पता भी होगा। कंपैरिजन, ये डबल इक्वल का मतलब इक्वल है क्या, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए एंड ए आर नॉट इक्वल, ये ट्रू है क्या? हाँ ट्रू है, ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ पहले। ओके, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये ट्रू है क्या? हाँ ट्रू है, ये दोनों सेम है, ट्रू। ए इज नॉट इक्वल टू ए बी सी, ये इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, दैट इज, मेरा आंसर क्या है? हाँ में आया, सो ट्रू आएगा, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू ए, ये दोनों ए है लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है, विच इज ट्रू, दे आर नॉट इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। सो ट्रू होगा इसमें। एबीसी कैपिटल में और एबीसी स्मॉल में इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते, तो इक्वल दिया है इसमें तो फॉल्स होगा, फॉल्स है, ठीक है। एबीसी नॉट इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पे ए स्मॉल है यहाँ पे ए कैपिटल है, पूरा सेम नहीं है, तो नहीं ही बोला यहाँ पे, तो ट्रू होगा, बस दैट्स इट। ओके, स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग इन डिक्शनरी। अच्छा, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला छोड़ सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आ गया हम लोग का ओआरडी फंक्शन एंड कैरेक्टर फंक्शन। अच्छा, ये बहुत सही चीज है, ठीक है, इसका काम बहुत जगह आएगा आप लोग को एक्चुअली में, ठीक है। सो ओआरडी फंक्शन क्या करता है? दैट टेक्स सिंगल कैरेक्टर एंड रिटर्न्स द कोरस्पोंडिंग एस्की वैल्यू ऑफ द यूनिकोड। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग वो देखते हैं पहले। आप लोग ऐसे सोचो इस चीज को कि आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का कंप्यूटर है वो तो चिप से बना है, तो उसको ना ऑन ऑफ के बारे में, मतलब ऑन ऑफ उसके अलावा कुछ नहीं पता है, ऑन और ऑफ ही पता है उसको। ऑन का ऑन का मतलब ट्रू भी होता है, ऑफ का मतलब फॉल्स भी होता है, ठीक है। सो मतलब ऑन ऑफ भी बोल सकते हो, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हो उसको। और उसी सेम चीज को हम लोग ऑन और ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं, ऑफ और फॉल्स को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में भी देखा होगा सब लोगों ने, ठीक है। वो ब्रेडबोर्ड में, हाँ ब्रेडबोर्ड में मोस्टली, नहीं नहीं ब्रेडबोर्ड नहीं, एक तो वो था उसमें ट्रू फॉल्स ही करना था, 0 1, ठीक है। सो मैं भूल गया, नाम भूल गया उसका। सो इसका क्या बोल रहा था मैं कि कंप्यूटर का ना सिर्फ ट्रू फॉल्स 0 1 यही पता है, 0 और 1 पता है। अब इसको ना कैसे पता चलेगा? मैंने जब ए दबाया, इसको कैसे पता चलेगा? जब मैं ए दबाता हूँ ना, ए का कुछ पर्टिकुलर 0 1 का कॉम्बिनेशन है, 0 1 का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑन ऑफ का कुछ कॉम्बिनेशन है। अब ये देखो बैकग्राउंड में ये क्या है, 0 1 1 1 0 1 0 1, इसका मतलब कुछ होगा। सोच लो कि ए का वैल्यू ये है, ठीक है, तो जब ए दबाऊंगा तो कंप्यूटर को ये समझ में आएगा। अच्छा, जब ये समझ में आएगा तब वो यहाँ पे ये ए मतलब प्रिंट करेगा यहाँ पे। सो ऐसा ऐसा होता है सीन यहाँ पे, ठीक है। सो इसको सिर्फ ये आते हैं। अब इन सब से एसके का क्या लेना देना? मैंने जब एसके का बात बोला तो एसके का क्या लेना देना इस नंबर से? इस नंबर को हम ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने, जो हम लोग यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे बाइनरी मतलब नंबर सिस्टम है, जैसे कि लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, वैसे नंबर सिस्टम भी बहुत सारे हैं। ये एक नंबर सिस्टम है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी और नंबर सिस्टम में, जैसे कि मैं आ, हिंदी को इंग्लिश में मतलब बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस बाइनरी नंबर सिस्टम के जो नंबर है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में, और उसके बाद मैं उसी को मैं बोलूंगा उसका एस्की कोड बोल सकते हैं उसका, ठीक है। सो कैपिटल ए का एस्की कोड है 65, ठीक है। कैपिटल ए का एस्की कोड है 65, ठीक है। और स्मॉल ए का एस्की कोड है 97, ठीक है। स्मॉल ए का एस्की कोड है 97। सो इस चीज से हम लोग को ये पता चला कि जब भी मैं कैपिटल ए लिखूंगा तो उसका एस्की कोड होगा, उसका कुछ कोड है 65। सो 65 को मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ ऐसा नंबर आएगा, ठीक है। उसी तरह से उसको पता चलता है, इसलिए एस्की कोड का मतलब वो है, मतलब जरूरत पड़ता है हम लोग को, ठीक है। सो जब कैपिटल ए आएगा तो कैपिटल ए का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 65 है, उसको ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसा कुछ नंबर सिस्टम, उसके बाद उसको पता चलेगा अच्छा इस ए के बारे में बोल रहे हैं, ओके। सो ऐसा होता है, ठीक है। सो
कैपिटल ए का 65 है तो कैपिटल बी का क्या होगा 66, कैपिटल सी का क्या होगा 67, ऐसे जाएगा। स्मॉल ए का क्या है 97, सो स्मॉल बी का क्या होगा 98, स्मॉल सी का क्या होगा 99, सो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो अब क्या होगा, जब मैं ओआरडी फंक्शन लगा के कैपिटल ए डाल दूंगा उसका एस की कोड आ जाएगा, और जब मैं चार फंक्शन डाल के किसी एक वैल्यू का एस की कोड डाल दूंगा उसका वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ गए होगे? सो अगर मुझे ए का एस की कोड चाहिए, ठीक है, कैपिटल ए का एस की कोड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? Excuse me? अच्छा, ओके। मुझे पता ही नहीं चला था कि स्क्रीन शेयर नहीं है। माइक ऑन कर लिया करो गाइस, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा था विदाउट शेयरिंग माय स्क्रीन। हिमांशु, हमने करा था, कितनी बार I बोला, feel so सबने bad. माइक ऑन करके बोला, तेरे को आवाज ही नहीं आई। मैं वो ऑफ करके रखा था ये चीज। माय बैड, सो सॉरी। सो मैं कहाँ पे था वो बोलो, मैं कहाँ पे था? आप लोग को बहुत बोर लगा होगा आज। आज वाला क्लास बहुत लेम गया है जैसा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। ऐसे दिन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे दिन आते हैं कि कभी बहुत आप गया, कभी बहुत नीचे गया, तो होता है ऐसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, हमेशा करना है बस। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था, आपको कहाँ तक समझ में आया था और कहाँ तक समझ गए एक्चुअली? मोस्टली मैं मेरे को पूरा कराना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इजंट इट? चलो मैं फिर से करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर से करा देता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से कहाँ से कराना है वो बताओ आप लोग। ठीक है, ये देख लो पीपीटी। एक तो ये हम लोग का स्ट्रिंग है। ठीक है, आज थोड़ा सा खराब गया, आई एम सो सॉरी। स्ट्रिंग है, उसके बाद ये ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एस की, ये सारे हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है वो बोलो। कोई बात नहीं, कल हम लोग कवर अप कर लेंगे 1 घंटा एक्स्ट्रा देके। स्ट्रिंग से करें या फर्स्ट से? फर्स्ट से ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके, फर्स्ट से करते हैं फिर। डन डन डन, श्योर। ओके, सो मैं क्या कर रहा था कि स्ट्रिंग इन पाइथन, पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है वो एक सीक्वेंस है। मैंने सीक्वेंस के बारे में बोला था आप लोग को पहले कि लिस्ट एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, टपल एक सीक्वेंस है, तो ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, और जब मैं सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा तब मुझे ये पता चलना चाहिए, एक सीक्वेंस में इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग मतलब नंबरिंग, जैसे कि पी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, वाई का इंडेक्सिंग होता है 1, टी का होता है 2, एच का होता है 3, मतलब डिनोट करता है। नेम के अंदर पाइथन है, ठीक है, नेम के अंदर पाइथन है, लेकिन नेम के अंदर जीरोथ प्लेस में पी है, नेम के अंदर फर्स्ट प्लेस में वाई है, नेम के अंदर सेकंड प्लेस में टी है, नेम के अंदर -1 पोजीशन में एन है, नेम के अंदर -2 पोजीशन में ओ है। सो इस तरीके से जाता है चीज। ठीक है, सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये आप लोग को मैंने दिखाया था एक बार, फिर से दिखा देता हूँ। अरे ठीक है, BYT पाइथन। सो इसमें क्या करेंगे, एल अगर जीरो पोजीशन, ठीक है, तो जीरो पोजीशन में क्या है, पी है, तो पी ही आएगा बस, दैट्स इट, पी आएगा, पी रिटर्न करेगा। सॉरी, माय बैड। अच्छा, विदाउट प्रिंट भी काम कर लेता है ये। ठीक है, ओके, जब मैं एल प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, एल का, लेकिन व्हाई डिड इट वर्क, मैंने कैपिटल एल डाला था, अच्छा ऊपर से खींच लिया इसने। ओके, सो स्मॉल एल में क्या है, पाइथन छुपा हुआ है, उसमें मैंने क्या डाला, प्रिंट एल, एल को प्रिंट करो, लेकिन एल के जीरो पोजीशन को प्रिंट करो, तो जीरो पोजीशन में क्या है, प्री है, तो प्री प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -1 पोजीशन, -1 पोजीशन में क्या है, एन है, तो एन प्रिंट होगा इसमें, दैट्स इट, दैट्स वेरी इजी, राइट?
ओके, सो ये हम लोग ने कर लिया। उसके बाद मुझे दिखाना था ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग। ट्रेवर्सिंग का ए स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग है, देखो कि पावरफुल पावरफुल एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, जो कोड के अंदर सेव्ड है। इसमें क्या होगा, पहले पहले ट्रेवर्सिंग का मतलब ही ये है कि आइटरेट करना। आइटरेट करना मतलब पहले पी, उसके बाद ओ, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद ई, उसके बाद आर। और ये किससे करते हैं हम लोग? लूप से करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो, ये एल, एल में मैंने पाइथन घुसा के रखा है। अब मैंने क्या बोला, फॉर आई इन एल, आई को मैंने एल के अंदर घुसा दिया और बोल आई इन एल, आई इन एल। तो आई का वैल्यू पहले क्या होगा? पी होगा, उसके बाद आई का वैल्यू होगा वाई, उसके बाद आई का वैल्यू होगा टी, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद एन। इस तरीके से जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ आई को, आई का वैल्यू पहले क्या था? पी था, तो पी प्रिंट हुआ। उसके बाद ये प्रिंट हुआ। उसके बाद एंड क्यों डाला? बिकॉज मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है, नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है। जब नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है तो ये देना ही देना है, कॉमा दो, एंड लिखो इज इक्वल्स टू, एंड किससे करना है? किसी से नहीं करना, तो मैंने बस कोटेशन लिख दिया। अगर गैप से करता तो एक गैप आ जाता, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इस चीज का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इस चीज का डिफॉल्ट वैल्यू है ये स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। सो नेक्स्ट लाइन चला जाता है, इसीलिए ये डिफॉल्ट है, क्योंकि ठीक है। अभी हम लोग ने ऐसे लिख दिया ना, तो अभी ये वाला काम करेगा, स्लैश एन काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग। पहले क्या हुआ, आई का वैल्यू पी है, तो पी ये वाला साइन, उसके बाद वाई ये वाला साइन, टी उसके बाद ये वाला साइन, एच ये वाला साइन, ओ ये वाला साइन, एन ये वाला साइन, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ये ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग है, दैट्स इट। अगर डाउट आए तो माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। अभी मेरा साउंड ऑन है, ऑन है। ओके, सो ये भी हो गया। और उसके बाद मैं बोल रहा था कि ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जो ऑपरेटर्स है उनके बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है। सो स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। एक तो स्ट्रिंग का ऑपरेटर मेरा कॉनकेटिनेशन। कॉनकेटिनेशन, कॉनकेटिनेशन क्या होता है? अभी कॉनकेटिनेशन हो गया प्लस करना। अगर मैं दो स्ट्रिंग को प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब है कॉनकेटिनेशन, बस उसका नाम ही है कॉनकेटिनेशन। दो स्ट्रिंग को प्लस करने को बोलते हैं कॉनकेटिनेशन, दैट्स इट। और उस टाइम पे मैं प्लस ऑपरेटर का क्या बोलूंगा? कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर, दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन, रेप्लिका बना रहे हो, एच ए का मैं क्या किया? 3 बार रेप्लिका बनाया, एच ए एच ए एच ए, दैट्स इट, है कि नहीं? तो ये रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स, देयर आर इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। इन और नॉट इन को क्या बोलते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। अब इनका काम क्या है? जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है ए इन एच ई वाई ए। अब बदलो, ए एच ई वाई में है, हाँ है, एच ई वाई में लास्ट में ए है और ये ए है वहां पे, है, तो ये ट्रू है, हाँ ट्रू। जेएपी इन जापान, जेएपी है क्या जापान में? हाँ जेएपी है जापान में, तो ये क्या आ गया? ट्रू आएगा। अच्छा ये फॉल्स क्यों लिख दिया? जेएपी तो है, जेएपी तो है। अच्छा ये नॉट इन था शायद से, इसलिए फॉल्स लिखा है, लेकिन ये ट्रू होगा, ठीक है, माय बैड, ये ट्रू होगा, ठीक है। जेएपी इन जापान, अच्छा नहीं ये फॉल्स ही होगा, माय बैड, ये फॉल्स ही था, फॉल्स ही था। क्यों फॉल्स था मैं बताता हूँ। फॉल्स क्यों था? बिकॉज यहाँ पे जे स्मॉल है, यहाँ पे जे कैपिटल है। सो एपी तो है, हाँ एपी तो है, लेकिन जे ये वाला स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, व्हिच डजंट वर्क, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखता ए नॉट इन हियर, ए नॉट इन हियर, तो इसमें क्या होता कि ए हिया में नहीं है, व्हिच इज फॉल्स, क्योंकि ए तो हिया में है, सो इसलिए फॉल्स आता है यहाँ पे। अगर मैं लिखता जेपी नॉट इन जापान, सो जेपी में एपी है और स्मॉल जे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है ही बोला है, नॉट इन, तब ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। लेट्स से कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर कर रहे हो एक ऑपरेटर को, ठीक है। कंपैरिजन कैसे होता है? एस्की कोड से। अब देखो सबका एस्की कोड अलग होता है, स्मॉल ए का भी अलग होता है, कैपिटल ए का भी अलग होता है, तो ये इक्वल करके देखता है। अभी ए बी सी, तो पहले ए का देखेगा, इसमें भी ए का देखेगा, सेम है क्या? हाँ सेम है एस्की कोड। बी का एस्की कोड निकालेगा और यहाँ पे भी सेकंड वाले का एस्की कोड निकालेगा, सेम है क्या? इक्वल है क्या? देखेगा, हाँ इक्वल है। ओके, सी का देखेगा, उसके बाद यहाँ पे भी सी का देखेगा, इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। जब वो दिख गया उसके बाद वो बोल सकते हैं कि अच्छा ये पूरा इक्वल है, तो उसके बाद ये ट्रू आया। ये और ये इक्वल है इसलिए ट्रू आया। स्मॉल ए और स्मॉल ए बी सी ये इक्वल नहीं है बोल रहे हैं, हाँ नहीं है, तो इसलिए ट्रू आया। उसके बाद कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल नहीं है बोल रहे हैं, हाँ नहीं है इक्वल, दैट्स व्हाई ट्रू आया। कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी इक्वल है बोल रहे हैं,
which is not equal, so not, false, right? Okay, स्मॉल abc, कैपिटल A स्मॉल bc, सो इसमें क्या हो रहा है कि bc तो सेम है लेकिन ए अलग अलग है कि नहीं, और इसमें नॉट इक्वल बोल रहा है, और वैसे भी नॉट इक्वल ही है क्योंकि ये अलग अलग हो गए, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, बस, ठीक है, ओके। अभी ओआरडी फंक्शन और सीएचआर फंक्शन के बारे में बोला था। ओआरडी फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एस की कोड दे देता है, ओआरडी फंक्शन लगा दिया, ए अंदर डाल दिया, तो ए का एस की कोड दे दिया, ए का कोड एस की कोड क्या है 65 है, तो एस की 65 दे दिया। सीएचआर क्या करेगा, मैं अगर सीएचआर के अंदर 65 डाल दू, एस की कोड डाल दू एक, ठीक है, तो उस एस की कोड में क्या कैरेक्टर है वो दे देगा, ए है, ए दे दिया, दैट्स इट, ठीक है, ओके। आप लोग ना ये दोनों नंबर्स याद रखो कि कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है, क्यों याद रखना है, तब आपको सारे के सारे एस के कोड याद रहेंगे लेटर्स के, कि कैपिटल ए का 65 है तो कैपिटल बी का क्या होगा 66 होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, स्मॉल ए का 97 है तो स्मॉल बी का क्या होगा 98, ऐसे, ठीक है, ओके। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एंड हम लोग आज यहीं तक करेंगे, विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज वैसे भी मतलब थोड़ा सा वो हो गया, और मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, सो इट्स ओके, इट्स फाइन, होता है ये, ओके। सो और एक बात मुझे आप लोग से पूछना था ये लास्ट टॉपिक कराने से पहले, कि कल जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे जो पैटर्न वाले, वो आप लोग को सही से मतलब समझ आ गया, वो वाला, शायद में कुछ आया स्मॉल जे की वजह से मे बी, हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ यही था रीजन, ओके। मुझे ये बताओ कि कल जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस किए थे तो वो आप लोग को समझ आ गया, पैटर्न वाले, हाँ ओके, दैट्स ग्रेट। देखो वो ना मैंने अच्छा ट्रिक बताया आप लोग को, वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है, और वो मैंने खुद निकाला है, तो उस ट्रिक से ना आप लोग को पता चल जाएगा कितने इनर लूप्स है, आउटर लूप तो एक ही है, उसका रेंज कैसे ढूंढेंगे, कितने लाइन्स है, बस दैट्स इट। और उसके बाद आप लोग को रेंज का, वो इनर लूप्स का जो रेंज होता है ना, वो आप लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा खुद, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो रिलेशन आपको खुद निकालना है, ठीक है। और इनर लूप्स जब भी खत्म हो जाए, दो तीन जितने इनर लूप्स है, इनर लूप्स जब खत्म हो जाए तो इनर लूप के नीचे नीचे आप लोग को लगाना है एक खाली प्रिंट, ठीक है, सो दैट मतलब जब एक पूरा लाइन खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए, और इनर लूप्स के अंदर जो प्रिंट रहेगा उसमें एंड लगाना ही लगाना है, ये दो तीन चीजें ना याद रख लो बस, ठीक है, तब पैटर्न वाले क्वेश्चंस सारे सॉल्व होंगे, मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे सॉल्व होंगे, एक भी मिस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ओके, ठीक है। So this is the last topic for today. There is slicing string. ठीक है, अब स्ट्रिंग को स्लाइस करने का मतलब क्या है, देखो मैं अगर बोलूंगा कि एक केक को स्लाइस करना है, मतलब एक केक को बीच में से काट भी सकते हैं, साइड से भी काट सकते हैं, आगे से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं, तो काटना ही हो गया स्लाइस, ठीक है, और स्ट्रिंग का स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेलो स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या डाल के रखा है, हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग डाल के रखा है, ठीक है, सो कैरेक्टर्स क्या है, HELLO गैप, उसके बाद WORLD, ठीक है। अब जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, मतलब ये सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वहां पे इंडेक्सिंग होता है, हाँ होता है, ठीक है, सो इंडेक्सिंग ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ओके, 10 तक गया, 0 से 10 तक गया। अब जब मैं लिखूंगा हेलो स्ट्रिंग, इस हेलो स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करने बोला, लेकिन हेलो स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स को बोला, 6 इंडेक्स को बोला, लेकिन 6 इंडेक्स से 10 तक बोला, 6 से 10, और जैसे कि फॉर लूप में होता है ना कि लास्ट वाला नहीं आता, लास्ट से पहले वाला आता है, इसमें भी वो ही होता है, अगर मैंने 10 लिखा है तो 10 से पहला वाला आएगा, मोस्ट प्रोबेबली हाँ यही होता था, देख लेते हैं, अ, अ, यहीं पे देखते हैं हम लोग, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 0:2, तो 0 1 2 PY आना चाहिए, टी नहीं आना चाहिए, हाँ PY आया, लास्ट वाला नहीं आता है, एग्जैक्टली जैसे कि फॉर लूप में होता है ना वैसा सेम, ठीक है, लास्ट वाला नहीं आता, लास्ट से पहले वाला आता है, अब 0 से 2 लिखा है, मतलब P है 0, Y है 1, T है 2, तो T नहीं आएगा, उसके आगे वाला आएंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सोचो कि मुझे
पाइथन पूरा प्रिंट करना है, लेकिन बीच में एक नहीं प्रिंट करना। इसका मतलब क्या, जंप एक नहीं जंप दो लेने हैं। अब जंप दो लेने हैं तो यहाँ पे भी जंप दो लिखना पड़ेगा ना। तो ये है जंप का ऑप्शन, कितना जंप कर रहे हो। ठीक है, एक जंप तो मतलब वो डिफॉल्ट है। ठीक है, ये जो वन है ना, ये नॉर्मली डिफॉल्ट है, ये नहीं लिखोगे तब भी ये वन ही समझेगा इसको। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी टू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पहले तो जीरो में क्या है, पी है। ठीक है, सेकंड। इसमें क्या हुआ, मैंने जीरो से जीरो लिखा, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा मतलब जीरो से इन्फिनिटी, जब जहां तक जाए वहां से जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद टू लिखा, इसका मतलब क्या है, जंप टू। पहले पी प्रिंट हो गया, उसके बाद जंप टू, एक दो, टी प्रिंट हुआ, एक दो, ओ प्रिंट हुआ, बस खत्म, खत्म कहानी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये समझ आ गया आप लोग को, ये समझ आ गया, पलक को आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स? Avani, okay. Great, 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 great. Okay, so this was the last topic for today, and hopefully आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा। And I will say bye for today because already time हो चुका है। And मतलब जीडी रूम का भी कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे होने से ये लोग हल्ला कर देते हैं। और हाँ वही है बस। एंड आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ क्लास, फॉर विच आई एम रियली सॉरी। और आज का जो भी मतलब बच गया है टॉपिक्स, वो हम लोग कल कवर कर लेंगे along with the tomorrow's topics as well. Okay, so that's it for today. Okay, thank you so much.